हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की हेल्प से हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। कैपेसिटर जहाँ भी आपका पावर फैक्टर आपको इम्प्रूव करना है तो उसकी अक्रॉस हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस विल ड्रा आई सी एंड दिस विल ड्रा आई एल एंड टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एल, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटर है इसका ड्रॉबैक क्या है, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमें लोड चेंज हो रहा है, अगर आपका लोड चेंज हो रहा है तो वी हैव टू स्विच द कैपेसिटर, मैनुअली हमें स्विच करना पड़ता है इसे। जो इसकी लाइफ है ऑल्सो लेस देन 8 to 10 ईयर लाइफ ऑफ कैपेसिटर बैंक is the 8 to 10 ईयर, we have to पे एक्स्ट्रा मनी फॉर कैपेसिटर। और सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है कि जब लोड आपका वेरी होगा तो वी हैव टू स्विच कैपेसिटर मैनुअली, है ना। और इसके अक्रॉस अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, अगर इसका रेटेड वोल्टेज सपोज वी आर है, ठीक है ना, अगर इससे ज़्यादा आप वोल्टेज दोगे तो इट कैन डैमेज। तो नाउ वी आर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर बाय द मेन ऑफ सम एडिशनल इक्विपमेंट। तो जो पावर सिस्टम है उसके अंदर आपके पास सिंक्रोनस मोटर, स्पेशल टाइप की डिवाइस है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर प्रोवाइड कर सकती है बाय द चेंज ऑफ एक्साइटेशन। स्पेशल टाइप की मोटर कैसे है कि इसके अंदर आपकी स्टेटर वाइंडिंग लगी रहती है, ठीक है ना, जिसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग आपका सप्लाई से करंट कैरी करती है और इसके अंदर रोटर लगा रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक रोटर लगा रहता है जिस पर फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है। फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी बैटरी से एनर्जाइज करते हैं, ठीक है ना। तो जो आर्मेचर कंडक्टर है ये आर्मेचर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो जो फील्ड कंडक्टर है ये मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर बैटरी का वोल्टेज चेंज करते हो आप तो इसके अंदर करंट चेंज होगा, तो यू कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज ये अगर आपका 10 kVAr की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, और आप इसको 10 एम्पियर प्रोवाइड कर रहे हो, इट कैन ऑपरेट एट लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर कैसे करती है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज इसकी जो खुद की रिक्वायरमेंट है वो क्या है 10 किलोवाट 10 kVAr है और आप 10 एम्पियर करंट इसको दे दोगे तो इट कैन सेटअप 10 kVAr रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। तो जो इसका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यानी सिस्टम से ये कोई भी रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये आपका सिस्टम है, इसके साथ में आपने ये मोटर सिंक्रोनस मोटर लगा रखी है, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी थी 10 kVAr 10 एम्पियर की रिक्वायरमेंट थी, आपने इसको 10 एम्पियर दे दिया बाय द मीन ऑफ बैटरी। तो जो इसका पावर फैक्टर होगा यानी सिस्टम जो से रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी, कितनी करेगी, 0 रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी। तो जो इस सिस्टम के साथ में जहाँ पर कनेक्टेड है उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। लेट्स अज्यूम इसको रिक्वायरमेंट थी 10 एम्पियर की, ठीक है ना, आप इसको दे रहे हो 9 एम्पियर रिएक्टिव पावर, ठीक है, या 9 kVAr रिएक्टिव पावर इसको प्रोवाइड कर, इसको रिक्वायरमेंट थी 10 kVAr की, बट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो 9 kVAr। तो जो एडिशनल 1 kVAr है ये कहाँ से ड्रॉ करेगी, ये इस सिस्टम के साथ में ड्रॉ करेगी जहाँ से कनेक्टेड है। तो जो इसका पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। नाउ अब इसका फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं हम, इसको रिक्वायरमेंट है
10 kVAR की, हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं 11 kVAR, ठीक है ना। अब 11 इसको जो खुद की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, 10 kVAR, हम इसको दे रहे हैं 11 kVAR बाय द मीन ऑफ एक्साइटेशन वेरी करके, है ना। तो जो एडिशनल 1 kVAR है ये कहाँ डिलीवर करेगी, ये सिस्टम को डिलीवर करेगी। तो इस तरीके से ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, ठीक है ना। जब आपका 4th सेमेस्टर आएगा मशीन के अंदर डिटेल में पढ़ लोगे आप कैसे चेंज करते हैं इसका पावर फैक्टर। बट अभी के लिए बाय द चेंजिंग ऑफ फील्ड करंट यू कैन चेंज द पावर फैक्टर, किस तरीके से कर सकते हैं मैंने अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, जहाँ पर आपका ये लोड कनेक्टेड है, ये आपका 3 फेज लोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एक सिंक्रोनस मशीन लगा देंगे, सिंक्रोनस मोटर लगा देंगे, ठीक है ना। जब सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे तो जो ये करंट ड्रॉ करेगा वो क्या करेगा, IL, ठीक है ना। जो मोटर करंट ड्रॉ करेगी वो क्या करेगी, IM, मोटर करंट ये ड्रॉ करेगी, है ना। अब मैंने बताया तो बाय चेंजिंग ऑफ फील्ड करंट यू कैन चेंज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ करूं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ये क्या आपका रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है ना। हर जगह आपका वोल्टेज सेम है तो रेफरेंस वोल्टेज ले लिया हमने। ये पावर फैक्टर पे काम कर रही थी, जो सिस्टम लोड है ये आपका पावर फैक्टर पे काम कर रहा था। लेट्स से पावर फैक्टर एंगल इज द phi 1 और करंट ड्रॉ कर रहा था ये, I करंट ड्रॉ कर रहा था ये, ठीक है ना। अब देखो इस मोटर की हेल्प से हमने क्या किया, ये मोटर है ये लीडिंग पावर इंजेक्ट करेगी इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, यानी लीडिंग करंट ड्रॉ करेगी, दैट वन इज IR। ये क्या है आपका लोड करंट है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये क्या आपका मोटर करंट है, सिंक्रोनस मोटर करंट है ना, ये phi m पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंगल phi m है, ठीक है ना। तो अगर अब दोनों का वेक्टर हम एडिशन करें, ठीक है ना, तो टोटल जो करंट हो जाएगा सिस्टम से जो ड्रॉ होगा वो क्या होगा, इसको निकालेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका टोटल करंट IS, ठीक है ना। ये सिस्टम का करंट हो जाएगा। जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, phi 2, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल phi 2 होगा, यानी आपका पावर फैक्टर एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है तो जो cos phi 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें phi 2 लेस देन phi 1, जो cos phi 2 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन cos phi 1। इस तरीके से आपका ये पावर फैक्टर इंप्रूव कर लेगा। एडवांटेज क्या है इसकी, एडवांटेज क्या है इसकी, लॉन्ग लाइफ है इसकी, ऑलमोस्ट जो कैपेसिटर है उसकी लाइफ क्या थी 8 to 10 ईयर, इसकी है लॉन्ग लाइफ अप्रोक्सीमेट 25 ईयर, ठीक है ना। हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी यानी उससे ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि वी कैन चेंज एक्साइटेशन, हम एक्साइटेशन करंट की हेल्प से इसको लैगिंग लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा सकते हैं। तो जो लोड की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम पावर फैक्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैनुअली हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ रहा था, यानी मैनुअली हम कैपेसिटर बैंक को स्विच कर रहे थे, इसमें हम ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेपलेस एडजस्टमेंट ऑफ पावर फैक्टर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम के आपका बल्कि सिस्टम है, और जो ये आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ये क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्टर,
तो इसके लिए हमें ऑक्सिलरी कुछ डिवाइस लगानी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे इसके स्टार्टिंग के लिए। और जब ये ऑपरेट होगी, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस आपकी पूरी की पूरी जब ये वर्क करेगी तो इट विल प्रोड्यूस सम नॉइस ऑल्सो, सो नॉइस पोल्यूशन होगा और समय समय पर इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो दीज आर सम ड्रॉबैक। थैंक यू।